ओके सर, तो चलो फाइनली आ गया एपिसोड 1 मार्वल स्टूडियोज की एकदम न्यू फ्रेश टीवी सीरीज का हॉकाई। इसके फिलहाल 2 एपिसोड्स आ चुके हैं एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने दोनों एपिसोड्स देखे तो एवरेज ही लगे अभी के हिसाब से, तो बट डिसअपॉइंटमेंट नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा ऑसम कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मेन रोल में अपने को क्लिंट बार्टन बोले तो अपना हॉकाई ये तो देखने को मिलता ही है, बट साथ में एक लड़की भी होती है केट बिशप, वही हेली स्टैनफील्ड। इसी की वजह से आधी सीरीज देखेंगे। ये सीरीज इस पे बहुत ज्यादा फोकस करती है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड 1 के बारे में बात कर लेते हैं। मैं स्टोरी के साथ साथ जो भी इंटरेस्टिंग डिटेल्स नजर आएंगी सब पे बात करूंगा, बट उससे पहले आपको पता ही है क्या करना है। नहीं सिर्फ बैठ के देखना ही नहीं है, सब्सक्राइब बटन दबाओ जाके आलसियों। सो लेट्स स्टार्ट एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। तो एपिसोड स्टार्ट होता है मार्वल स्टूडियोज के लोगों के साथ और अपने को दिखाते हैं 2012, जहां याद होगा तो न्यूयॉर्क में अटैक होने वाला था इस टाइम पे, वही लोकी के कांड की वजह से, जहां अपने ओरिजिनल एवेंजर्स भी लड़ रहे थे, 5 वाले ओरिजिनल, जिसमें अपना हॉकाई भी आता है। खैर अटैक से पहले अपने को यहाँ दिखाते हैं एक छोटी सी बच्ची, ये होती है वही केट बिशप। इसके रूम में इसके ट्रॉफीज दिखाते हैं कि इसके पास बहुत सारी स्किल्स होती हैं, ये चीजें आगे बताई और दिखाई भी जाती हैं। जैसे इसके पास ब्लैक बेल्ट होती है, मतलब ये मारा मारी में काफी अच्छी होती है। फेंसिंग का गेम होता है, उसकी ट्रॉफीज भी होती है और एपिसोड 2 में इसको ये गेम खेलते हुए दिखाया भी गया है। माउंटेन क्लाइंबिंग की भी स्किल्स इसके पास होती है। तो कुल मिला के होती तो ये नॉर्मल लड़की है बट काफी टैलेंट्स के साथ। इसके पेरेंट्स होते हैं मदर एलेनोर और फादर जेम्स। ये बहस कर रहे होते हैं कि इनको पेंट हाउस जहाँ ये रहते हैं ये बेचना पड़ेगा इनके कुछ कर्जों की वजह से, बट फिलहाल जेम्स इसके अगेंस्ट होता है और ये इनकी बहसा बहसी वाली कन्वर्सेशन सुन रही होती है केट चुपके से। और बच्चे मन के सच्चे होते हैं तो ये काफी सैड होती है, इसको ये घर छोड़ के कहीं जाने का मन नहीं होता। तो जेम्स इससे बात करने आता है और ये सीन एकदम एंड गेम के सीन की याद दिलाता है जब टोनी अपनी बेटी से बात करने गया था और अनलकली वो उसकी लास्ट कॉन्वर्सेशन थी। तो यहाँ पर भी जेम्स और केट के साथ ऐसा ही होता है। अचानक से चारों तरफ तबाही का प्रकोप फैलने लगता है क्योंकि चित्तौरी आर्मी यहाँ पर अटैक कर देती है। केट पूरे घर में मटक रही होती है और अपन बाहर देख सकते हैं वॉर स्टार्ट हो गया होता है। वांडा विजन एंड फैल्कन में अपने को दिखाया गया था कि आखिर थैनोस वाले ब्लिप की वजह से क्या इफेक्ट पड़ा था नॉर्मल सिटीजन्स पे। तो सिमिलरली यहाँ अपने को दिखाया गया है पुरानी वाली बैटल का क्या इफेक्ट हुआ होगा। खैर इसी बीच में केट पे भी अटैक होने वाला होता है बट हॉकाई इसकी जान बचा लेता है। और वो एवेंजर्स का काफी फेमस सीन याद होगा हॉकाई वाला, वो अपने को अगेन देखने को मिलता है। ये सीन इस सीरीज में आगे फिर देखने को मिलेगा बट इस बार केट बिशप के साथ। नाउ यहाँ अटैक के बाद पता चलता है कि केट और इसकी माँ ये तो सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन केट के डैड बोले तो जेम्स वो उसी अटैक में मर जाते हैं। अब अगर कॉमिक्स की बात करें तो केट की मॉम एलेनोर वो इस अटैक में मरी थी, ना कि इसके डैड। लेकिन ये बाद में रिवील हुआ था कि एलेनोर कभी मरी नहीं थी बल्कि उसने फेक डेथ दिखाई थी। वो मेन विलन थी कॉमिक्स में मैडम मास्क नेम से। और रूमर्स और थ्योरीज अभी से आने लगी हैं कि शायद इस सीरीज की भी छुपी रुस्तम विलन यही केट की मॉम होंगी। बट शायद इतनी ज्यादा सिंपल स्टोरी भी ना हो, डायरेक्ट कॉमिक्स से कॉपी पेस्ट कर देंगे तो मजा ही क्या आएगा। बट मे भी हो सकता है कि केट के फादर विलन हो क्योंकि हमें एग्जैक्टली उनकी डेथ दिखाई नहीं गई है यहाँ पर। और अटैक में कुछ टाइम के लिए दोनों मम्मी पापा गायब भी हो गए थे, तो कुछ तो गड़बड़ हो सकती है दया। खैर यहाँ इंट्रो में अगर ध्यान से देखो तो अपने को केट की ग्रोथ दिखाई गई है कि कैसे इसने अपनी आर्चर प्रैक्टिस करी, जूडो कराटे सीखे, हमेशा विनर बनी और इंट्रो के कलर थीम केट की कॉस्ट्यूम से मैच भी करती है। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि ये सीरीज हाईली डेडिकेटेड है केट के ऊपर। अब यहाँ से दिखाया जाता है अपने को प्रेजेंट टाइम, जहाँ केट बड़ी हो चुकी होती है ऑब्वियसली। इसकी मॉम एलेनोर एक टेक सिक्योरिटी कंपनी की ओनर होती हैं। इस वजह से केट को पैसों की कमी नहीं होती और इसी वजह से उटपटांग काम किया करती है। जैसे क्लॉक टावर को बर्बाद कर देती है अपने एरोस से। इसका पहला एरो वेस्ट हो जाता है तो ये फिर ट्रिक एरोस का यूज करती है, जैसे हॉकाई भी किया करता था। हर एरो में कोई ना कोई 3 झाम लगा होता था। मीनवाइल अब यहाँ से अपने को दिखाया जाता है हॉकाई क्लिंट बार्टन, जो अपनी फैमिली के साथ एवेंजर्स का शो देखने आया होता है। बैटल ऑफ न्यूयॉर्क पे शो डेडिकेटेड होता है और एक्चुअली इनके पास गलत इन्फो होती है क्योंकि यहाँ एवेंजर के बीच में एंटमैन भी होता है, जबकि वो तो उस टाइम था भी नहीं। खैर हॉकाई को लास्ट टाइम अपन ने एंड गेम में ही देखा था वांडा के साथ, जहाँ ये अपनी बेस्ट फ्रेंड नताशा के मरने के गम में दुखी था। और उसके बाद इसका जिक्र किया गया था ब्लैक विडो मूवी के क्रेडिट सीन में, जहाँ वेल ए मैडम हाइड्रा इसने येलेना को क्लिंट की फोटो दिखाई थी रॉनिन सूट में और बोला था कि यही दरिंदा है जिसने तुम्हारी बहन को मारा था। तो इसी वजह से येलेना भी सीरीज में देखने को मिलेगी शायद। हॉकाई पे वापस आते हैं तो शो में जब ये ब्लैक विडो को देखता है, मतलब उसकी कास्ट को देखता है, तो अगेन सारे फ्लैशबैक वापस आने लगते हैं। इसको अच्छा नहीं लगता यहाँ पर, इसलिए बाहर चला जाता है फ्रेश एयर लेने के लिए। और एक बंदा वॉशरूम से इससे सेल्फी मांग रहा था। चिचा और कोई अच्छी जगह नहीं मिली तुमको? वॉशरूम में लिखा होता है थैनोस वॉज राइट और क्लिंट का रिएक्शन ऐसा होता है कि हाँ बात तो गलत नहीं है।
और इटर्नल से अपने को पता चल चुका है कि थैनोस कभी गलत नहीं था, अच्छा खासा दुनिया को बचा रहा था और लोग उसको बैगन बैगन बुलाया करते थे बेचारा। और हाँ, यहाँ पर एक और चीज दिखाई गई है कि क्लिंट हियरिंग एड का यूज करता है, मतलब इसको अब कम सुनाई देता है। ये चीज डायरेक्ट कॉमिक से ली गई है, उसमें भी आगे जाके इसको सुनने में प्रॉब्लम होने लगती है। ये नॉर्मल ह्यूमन होता है और इसने थैनोस आर्मी तक से फाइट करी होती है, तो कुछ ना कुछ डैमेज तो होना ही था इसके साथ। मेनली शायद धूम धड़ाके की वजह से हुआ होगा। आगे जाके केट पूछती भी है इससे कि ये कैसे हुआ, तो रीजन यही दिखाया जाता है, धूम धड़ाका। हॉकाई के 3 बच्चे होते हैं, याद होगा, 2 लड़के 1 लड़की। ये लड़की एक्चुअली में जो रूसो की रियल लाइफ बेटी है, एवा रूसो। जो रूसो वही मतलब एंड गेम का डायरेक्टर। अब यहाँ से वापस आते हैं केट पे, तो इसकी माँ का न्यू बॉयफ्रेंड बना होता है जैक, जिसको केट बिल्कुल पसंद नहीं करती। शायद ये अपने रियल डैड को रिप्लेस नहीं करना चाहती इस वजह से। और इसे जब पता चलता है कि ऑलरेडी इसकी मॉम और जैक की एंगेजमेंट फिक्स हो चुकी है, तो इसका दिल टूट जाता है। जैक को भी यहाँ पर सस्पिशियस दिखाया गया है। इसको तलवारों से बहुत प्यार होता है, घर में हर तरफ इसने स्वॉर्ड्स बिछा के रखी होती हैं। और एपिसोड 2 में केट के साथ फाइटिंग भी करता है। इवन आगे जाके हॉकाई की स्वॉर्ड भी चुरा लेता है ऑक्शन से। और आगे जाके हमें इसका सरनेम पता चलता है, जेक डिकेन। तो कॉमिक्स में इस नेम का सिर्फ एक ही बंदा होता है जो एक स्वॉर्ड्समैन होता है। और कॉमिक्स के अकॉर्डिंग इसने क्लिंट को बचपन में ट्रेनिंग दी थी। अब ये कनेक्शन एमसीयू की दुनिया में होगा कि नहीं, ये नहीं पता फिलहाल, बट विल सी। अब फिर से इस साइड अपने को हॉकाई को दिखाते हैं, जो अच्छा वाला फैमिली टाइम बिता रहा होता है। इसकी वाइफ लॉरा वो इसके साथ नहीं होती, वो फिलहाल घर पे ही होती है। और शायद मैं बताना भूल गया कि ये क्रिसमस टाइम चल रहा होता है, मतलब क्रिसमस आने ही वाला होता है 5 दिन बाद, इसलिए चारों तरफ तैयारियां चल रही होती है क्रिसमस की। और क्लिंट भी ढेर सारी चीजें प्लान कर लेता है अपने बच्चों के साथ। अब शायद वो उन सबको फुलफिल नहीं कर पाएगा क्योंकि कांड होने लगेंगे इसके साथ। मीनवाइल इस साइड केट, ये लोग एक फंक्शन में होते हैं जहां केट जो ड्रेस पहन के आई होती है, इस वजह से सब इसको वेट्रेस समझ रहे होते हैं। एम्बेरस मोमेंट एज फक। और यहाँ ही मिलती है एक ओल्ड मैन से, जेक के अंकल अरमान। ये केट की मॉम को आगे जाके किसी रीजन की वजह से धमकी दे रहा होता है, थ्रेटन कर रहा होता है, जिस चीज से एलेनोर को कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। इस पे आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर अपने को एक डॉग दिखाते हैं जब केट बाहर गई होती है, जिसकी एक आंख में चोट लगी होती है शायद। तो कॉमिक्स के अकॉर्डिंग ये डॉग ट्रैक सूट माफिया नेम की गैंग होती है, उसके ओनर का होता है, उसके लीडर का। बट उन लोगों ने इसको छोड़ दिया था, अबैंडन कर दिया था। उसके बाद क्लिंट को ये डॉग मिला था कॉमिक्स में और उसने इसकी हेल्प करी थी। इसको नेम भी दिया था लकी। तो अब इस सीरीज में भी इस डॉग का अच्छा वाला रोल होगा। इवन इसको खुद का पोस्टर मिला है, तो अच्छा वाला रोल होना ही चाहिए। नाउ केट उसी बुड्ढे का पीछा करती है और पहुंचती है एक अंडरग्राउंड सीक्रेट प्लेस में, जहां चल रहा होता है ब्लैक मार्केट ऑक्शन। और यहाँ पर अपने को अब दिखाया जाता है रॉनिन सूट और उसकी स्वॉर्ड। अब एंड गेम से याद होगा तो रॉनिन सूट ये पहना था हॉकाई ने, जब ये अपनी ग्रीफ में था अपनी फैमिली को लेके। और इसने ये सूट पहन के बहुत लोगों को मारा था, बहुत सारी गैंग से पंगे ले लिए थे। अब ये रॉनिन कोई स्पेसिफिक बंदा नहीं होता, कॉमिक्स में भी और एमसीयू में भी ये बस एक आइडेंटिटी होती है। कॉमिक्स में बहुत लोगों ने इस आइडेंटिटी का यूज किया था। फिलहाल एमसीयू में सिर्फ एक ही बंदा है, हॉकाई, जिसने रॉनिन सूट पहना था। हालांकि ये चीज किसी को नहीं पता होती कि रॉनिन के आइडेंटिटी के पीछे हॉकाई था या कोई और। सिर्फ नताशा को पता था ये बात, अब उसकी बहन को भी पता चल चुकी है। यहाँ इस ऑक्शन में बताया जाता है कि ये सूट लाया गया एवेंजर हेडक्वार्टर से, जब वहां तबाही मच गई थी उसके बाद। खैर, यहाँ पर अब ऑक्शन के बीच में कुछ मास्क पहने हुए लोग अटैक कर देते हैं। इनको बोलते हैं ट्रैक सूट माफिया गैंग। ये गैंग भी कॉमिक्स के पन्नों से उठाई गई है। इसका मेन लीडर होता है इवान। ये लोग यहाँ पर आए हुए होते हैं एक वॉच के लिए, जो एवेंजर से किसी तरह कनेक्टेड होती है। अब इस वॉच के बारे में और कुछ ज्यादा बताया नहीं गया कि इसमें आखिर क्या खास है। मे बी आयरन मैन वाली वॉच होगी ये। बट केट को यहाँ पर मिल जाता है रॉनिन सूट, तो ये उसको पहन के सुपर हीरो वाली फील लेने लगती है और सच में हर एक बंदे को पेल पाल के बराबर भी कर देती है। सबसे फाइट करती है, बट फिर बाहर जाके लोग इसको देख लेते हैं और फिर हर न्यूज चैनल वगैरह में ये छा जाती है। सबको लग रहा होता है कि रॉनिन वापस आ गया। किसी को इसकी आइडेंटिटी तो पता होती नहीं क्योंकि इसने फेस हिडन किया होता है, बट इसकी वजह से रॉनिन के जितने भी एनिमीज थे वो सब वापस जाग गए थे। और एक्चुअली में वो ट्रैक सूट माफिया वाले लोग भी रॉनिन के एनिमीज में से एक थे, इसलिए सबके सब वॉच छोड़ के इसके पीछे पड़ गए थे। और केट को अगेन वो डॉग मिलता है। ये ट्रैफिक में उसकी जान भी बचाती है और सबसे बच बचा के अपने अपार्टमेंट में ले आती है। और सिमिलर टू कॉमिक्स, इस डॉग को पिज्जा बहुत पसंद होता है, इसलिए केट इसको पिज्जा डॉग बुलाती है। और फिर केट जाती है उस बड़ों के घर में, बट यहाँ पर देखती है कि उसका मर्डर हो चुका है। उसके पीठ पे किसी ने स्टैब किया था। अब ये मर्डर किसने किया तो फिलहाल तो ये किसी को नहीं पता, बट ये हो सकती है केट की मॉम, क्योंकि याद होगा उस बुढ़ऊ ने इसे थ्रेटन किया था। और एलेनोर ज्यादा डरी हुई भी नहीं लग रही थी इससे, तो उसके पास परफेक्ट रीजन था इसे मारने का। बट यहाँ पर बटरस्कॉच कैंडीज देखने को मिलती है, जो एपिसोड 2 में जेक के पास देखने को मिलेंगी। बट इस पे एपिसोड 2 पे बात करेंगे डिटेल में। फिलहाल केट यहाँ से भागती है, तो अगेन इस पे अटैक कर देते हैं ट्रैक सूट माफिया के लोग। ये लोग ब्रो बहुत बोलते हैं, ये चीज भी कॉमिक से ही ली गई है। हालांकि यहाँ पर फाइनली हॉकाई आ जाता है केट को बचाने के लिए। इसने पहले न्यूज में देख लिया था कि कोई बंदा रॉनिन सूट पहन के घूम रहा है खुलेआम, तो फिर से इसकी याददाश्त ताजा हो गई थी एंड गेम वाली, क्योंकि ये जानता था ये चीज काफी डेंजरस हो सकती है क्योंकि इसी का सूट होता है ये। तो इस वजह से ये केट को पहले बचाने के लिए जाता है और गुंडों से बचा भी लेता है। बट फिर जब ये उसका सुंदर थोपड़ा देखता है, तब इसको समझ में आता है कि यार ये तो लड़की है और साथ में एक बच्ची भी है 22 साल की।
और एपिसोड 1 इसी पॉइंट पे खत्म हो जाता है। अब सिर्फ एक एपिसोड के हिसाब से तो एवरेज ही था, बट सिर्फ एक ही एपिसोड से अपन पूरी सीरीज जज नहीं कर सकते। अब आगे देखते हैं कि स्टोरी कहाँ जाएगी। बेस तो अच्छा बना है, अपने को पता है सीरीज में एको की एंट्री होगी, एज अ विलन होगी या नहीं ये नहीं पता, और र्यूमर्स आ रहे हैं कि किंगपिन भी सीरीज में हो सकता है। जिन्होंने डेयरडेविल देखी है उनको पता है किंगपिन कितना बड़ा वाला शैतान है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं उसके सीरीज में आने के, क्योंकि कॉमिक्स में एको किंगपिन की बेटी होती है, सगी नहीं होती, और साथ में केट की मॉम एलेनोर। कॉमिक्स में इसके भी कनेक्शन होते हैं तगड़े वाले किंगपिन से, तो कुछ भी हो सकता है। बट फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अपने थॉट्स मुझे कमेंट्स में जरूर बताना एपिसोड 1 को लेके। सेकंड एपिसोड पे वीडियो जल्दी आ जाएगी, टेंशन नॉट। और लाइक शेयर करने को बोलना पड़ता है क्योंकि तुम लोग निकम्मे हो, करते ही नहीं हो, तो कर देना। और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना क्योंकि वीकली वीडियोस आती रहेंगी इसी तरह। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।